ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों में सबसे पहले रुख करेंगे टोंक का। किसान महापंचायत का गांव बंद आंदोलन जो है वो शुरू हो चुका है। टोंक जिले के कई गांवों में इसका असर भी देखने को मिला है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज गांवों से दूध और सब्जियां शहरों में नहीं पहुंची हैं। एमएसपी कानून सहित कई मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। आज गांव से बाहर नहीं भेजे जा रहे हैं कोई भी उत्पाद। किसान नेता रामेश्वर चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आंदोलन जो है वो किसानों की तरफ से किया जा रहा है। उनकी तरफ से गांव से किसी भी तरीके का उत्पाद बाहर नहीं भेजा जा रहा है, जिसकी तरफ से लोगों को परेशानी हो रही है। फसल बाहर नहीं गई संपूर्ण। तो किसान महापंचायत ने गांव बंद का आह्वान किया है, जिसके सिलसिले में बताया जा रहा है कई गांव जो हैं वो पूरी तरीके से इसका समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बंद का व्यापक असर जो है वो देखने को मिल रहा है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। गांवों से दूध और सब्जियां बाहर नहीं भेजे गए हैं आज, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। दरअसल अपनी कई मांगों को लेकर के किसान जो हैं लगातार आंदोलनरत हैं और अपनी मांगों को लेकर के वो प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं वो इसी तरीके से अपना आंदोलन जो है समय दर समय करते रहेंगे। गांवों से दूध और सब्जियां नहीं भेजी गई। एमएसपी कानून सहित कई मांगों को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, माहौल क्या देखने को मिल रहा है, आप ये सबसे पहले बताइए। बिल्कुल, किसान महापंचायत का गांव बंद आंदोलन आज प्रदेश भर के लिए आह्वान किया गया था। रामपाल जाट जो किसान महापंचायत के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कुछ दिन पहले ही आह्वान किया था। और वो रामेश्वर जाट है, उनके नेतृत्व में टोंक जिले में ज्यादातर अगर देखा जाए तो गाँव में असर देखा जा रहा है। सुबह से सब्जियां हैं वो शहरों में नहीं आई है, दूध है वो शहरों में नहीं आया। और ग्रामीणों का जैसा कि पहले से ही कहना था कि गांव के लोग गांव में रहेंगे और अपने उत्पाद है वो गांव में ही रखेंगे। जिन किसी लोगों को उत्पाद अगर लेने हैं तो गांव में आकर के लिया जा सकता है। ऐसे में कई गांव, सैकड़ों की संख्या में 1100 से ज्यादा जो टोंक जिले में गांव है, वहां पर अक्सर ये असर देखा जा रहा है कि गांव के लोग हैं वो शहरों में नहीं आ रहे हैं, उत्पाद अपने नहीं भेज रहे हैं। और उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे यानी एमएसपी कानून बनाने समेत जो किसानों की लगातार मांगे रही है, उनको लेकर के आज ये आह्वान किया गया था। और आज इसका असर टोंक जिले भर में अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में गांव में इसका असर देखा जा रहा है। जी, मांगे क्या मानी जा रही हैं? प्रशासन ने किसी तरीके को बातचीत करने की कोशिश की क्या? फिलहाल इस तरह का कुछ प्रशासन से कोई बातचीत नहीं हुई। रामपाल जाट जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बड़े स्तर पर नेशनल लेवल पर अगर बातें करें, किसानों से जुड़ी हुई जितनी भी मांगे हैं, एमएसपी कानून बनाने से लेकर के किसानों की लागत बढ़ाने के लिए जो सरकारी प्रयास है उनको वो हमेशा विफल बताते रहे हैं। किसानों को जो उत्पाद है उनकी गुणवत्ता होने के बावजूद उसका उचित दाम नहीं मिल रहा है। ऐसे में कुछ मांगे हैं जिनको लेकर के आंदोलन है वो किसान महापंचायत लगातार करती रही है। और एक प्रयोग के तौर पर उन्होंने ये आज 29 जनवरी को गांव बंद का आंदोलन किया कि ना हम कोई रोड रोकेंगे, ना हम कोई शहर में कोई जाम लगाएंगे। हमारा एक नया प्रयोग है गांव बंद आंदोलन, और इसके जरिए एक दिन का ये आज का आह्वान किया गया है। इसकी सफलता को लेकर के अब आगामी दिनों में इस तरह के बड़े आयोजन किया जाएगा। और उनका यह कहना है कि गांव बंद, हम किसी को, शहर वालों को परेशान नहीं करेंगे। अगर किसी को उत्पाद चाहिए तो शहरी लोग गांव में आकर के अच्छी क्वालिटी के चीजें, अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें ले सकते हैं। डब्बा बंद चीजें जो है वो आप शहरों में लेते हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि आंदोलन किया जा रहा है इनकी तरफ से। बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। प्रयागराज से बड़ी खबर है। महाकुंभ में आज दूसरा अमृत स्नान जो है वो किया जा रहा है। मौनी अमावस्या पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। 12 बजे तक 4 करोड़ 24 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है।
अब तक करीब 22 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है संगम नगरी प्रयागराज में। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जो जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है वो ये है कि 12 बजे तक का जो आंकड़ा निकल कर सामने आया है उससे ये पता चल पा रहा है कि 4 करोड़ 24 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने संगम नगरी प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाई है। यहां पर आपको ये बता चले कि अब तक तकरीबन 22 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है और आज क्योंकि अमृत स्नान है इसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। बस थोड़ी ही देर में बताया जा रहा था कि 13 अखाड़ों के साधु संत जो हैं वो भी, अखाड़ा परिषद के लोग भी अमृत स्नान करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। महाकुंभ में आज दूसरा अमृत स्नान है जिसको लेकर के बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं बीते दिन से ही वहां पहुंचने लगे थे ताकि मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर वो शाही स्नान में अपनी भागीदारी भी निभा सके, अमृत स्नान वो भी कर सके। आज मौनी अमावस्या भी है जिसको लेकर के तर्पण करने के लिए और स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर वहां पर जारी है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ये सबसे बड़ी खबर है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि 12 बजे तक जो श्रद्धालुओं ने स्नान किया है 4 करोड़ 24 लाख लगभग इनकी संख्या बताई जा रही है। ये आज का आंकड़ा है और अब तक बात करें यानी कि जब से महाकुंभ मेले की शुरुआत हुई तब से लेकर के अभी तक 13 तारीख से अभी तक 22 करोड़ लोगों के आसपास श्रद्धालुओं ने यहाँ पर स्नान किया है आकर के। और आज क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, आज मौनी अमावस्या है और दूसरी तरफ आज अमृत स्नान भी है। दूसरा अमृत स्नान जो है आज किया जा रहा है और यही वजह है कि आज का दिन बेहद ही खास है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए, मौन रहकर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में लगा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान करने लगे थे श्रद्धालु और ये सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। यहाँ पर आपको ये बताते चले कि मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर जो सनातन धर्म के लोग हैं उनका मानना है कि अमावस्या के दिन तर्पण करने से घाटों पर जो पितृ होते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भूले बिसरे पितृ खास करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और यही वजह है कि तर्पण करने के लिए भी बीते दिन से यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरों से आप महाकुंभ नगरी की जो भव्यता है वो कितनी विशाल है इसको आसानी से समझ पाएंगे। महाकुंभ से लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और अपने आप में अलौकिक है। महाकुंभ में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ आज जो घटना घटित हुई है उसको लेकर के पीएम मोदी भी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से लगातार उन्होंने बातचीत भी की है और हर एक मिनट किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं इसके बारे में वो जानकारी ले रहे हैं। मौनी अमावस्या पर स्नान हो रहा है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। अफवाह से बचने की अपील लगातार प्रशासन कर रहा है। स्नान लगातार जारी है, रात्रि तक शुभ मुहूर्त है और इस बीच ये बड़ी खबर पीएम मोदी ने संवेदनाएं व्यक्त की। प्रयागराज महाकुंभ में जो हादसा हुआ वो अत्यंत दुखद है। पीएम मोदी ने लिखा है सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं और जो हादसा हुआ वो दुखद है। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद करने में लगातार जुटा हुआ है। प्रयागराज महाकुंभ में जो हादसा हुआ वो दिल को झकझोर देने वाला है, अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है इनके बारे में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। तो ये सोशल मीडिया हैंडल अपने एक्स पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है और जो घायल हुए हैं उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की गई है पीएम मोदी की तरफ से। और जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है उनको लेकर के उनके प्रति संवेदना जताई गई। और ये देखिए सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा ने भी पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे में हुई जनहानि का समाचार सुनकर मन अत्यंत दुखी हुआ। उन्होंने लिखा है कि प्रभु श्री राम से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो दिवंगत आत्माएं हैं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और इसके साथ ही जो लोग घायल हुए हैं
उनको भी जल्द वो स्वस्थ करे। तो प्रभु श्री राम से सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रार्थना की है घायलों के जल्द स्वस्थ होने की। महाकुंभ में भगदड़ की खबर के बाद से लगातार श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की जा रही। पल पल सरकार और प्रशासन हालातों की मॉनिटरिंग कर रहा है। एहतियात के चलते सभी अखाड़ों ने भी अमृत स्नान रद्द कर दिया था। मौनी अमावस्या के महास्नान पर भगदड़ की खबर के बाद से लगातार हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक बैरिकेडिंग टूटने की वजह से महाकुंभ क्षेत्र में ये हादसा हुआ। हालांकि श्रद्धालुओं के अभूतपूर्व सैलाब के बावजूद हालात को कुछ ही वक्त में कंट्रोल कर लिया गया। आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों लोग यहाँ पहुंचे और उसके बाद जहां एक और भगदड़ हुई तो 7 से 8 मिनट में उस भगदड़ पर चीजें एक्सटेंड ना हो, लोग र्यूमर्स ना फैलाएं, उस पर पुलिस ने मेन फोकस रखा। और इसके साथ से ही सतर्कता भी देखी जा सकती है। आप देखिए कैसे अब पुलिस के जवान एक एक करके सबको यहाँ से आगे जो नहा चुके हैं उनको यहाँ, क्योंकि अननेसेसरी अपील कर रहे हैं कि यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, और एक एक करके सीटी बजा के इनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो यहाँ से स्नान कर चुके हैं वो वापस आए। और पुलिस के जवान अचानक और सुरक्षा को टाइट कर दिया गया। आप देखिए, लेकिन ये खबर जैसे ही आई, सरकार और अखाड़ा परिषद की तरफ से श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की गई। किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे। और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहां गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से हालात की जानकारी ली जा रही है। सीएम योगी की तरफ से श्रद्धालुओं से संगम नोस की बजाय अलग अलग घाटों पर स्नान करने की अपील की जा रही है। यानी श्रद्धालु जहां हैं वहीं स्नान करें। इसके अलावा किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की लगातार अपील की जा रही है। साथ ही श्रद्धालुओं को प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत तो आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें। ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे द्रोणापीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है। इस दौरान प्रशासनिक मुस्तैदी को ऐसे ही समझा जा सकता है कि सभी घायलों को तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल तक पहुंचाया गया।
दरअसल रात 1 बजे से 2 बजे के बीच में हुई भगदड़ के बाद मेला प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिया है। सीएम योगी की नजर भी लगातार बनी हुई है। सीएम योगी ने बताया है कि पीएम मोदी ने 4 बार उनसे अपडेट लिया है इस पूरे मामले को लेकर। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहाँ पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। काल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। दरअसल मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो अप्रत्याशित तरीके से उमड़ आई है। इसी वजह से भगदड़ जैसे हालात वहां पर पैदा हुए, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारियां की गई उसकी वजह से ही ये संभव हुआ कि हालात बदतर होने से पहले ही उन पर काबू पा लिया गया, बल्कि तुरंत पीड़ितों तक राहत भी पहुंचाई गई। मौनी अमावस्या के महास्नान पर प्रशासन की पैनी नजर। सीएम योगी की अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक। हेलीकॉप्टर के जरिए मौनी अमावस्या के स्नान की निगरानी। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। महाकुंभ क्षेत्र की ये वो तस्वीरें हैं जहां मौनी अमावस्या के पवित्र महास्नान की जल, थल और वायु से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। हेलीकॉप्टर से जो विजुअल्स लिए जा रहे हैं, डायरेक्ट उसके विजुअल्स जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। स्थिति सब कुछ कंट्रोल में आ चुकी है। यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं तमाम घाटों पर अब स्नान कर रहे हैं, कोई संगम नोज का वेट नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की, क्योंकि देखिए इतना बड़ा महापर्व है, ये महापर्व है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। करोड़ों लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 3 करोड़ का ये आंकड़ा पार हो चुका है। लगभग 7 से 8 करोड़ लोग अभी भी यहाँ मौजूद है और ये दबाव बढ़ा हुआ है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपील की है। 44 घाट है, एक घाट नहीं है, 44। लेकिन जब एक अनहोनी की खबर ने जोर पकड़ा तो आखिर इतनी जल्दी सब कुछ काबू में कैसे हुआ? कैसे
इतनी भारी भीड़ को नियंत्रित किया गया, कैसे अफवाहों पर लगाम कसी गई और कैसे घायलों तक राहत पहुंचाई गई। इसे समझने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और राज्य सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से लेकर संत समाज की उस सक्रियता को समझना होगा, जिसने न सिर्फ अफवाहों पर नकेल कसी बल्कि श्रद्धालुओं के भीतर उस विश्वास को बनाए रखा जिसकी उम्मीद में लोग महाकुंभ पहुंचे हुए हैं। हमने जो व्यवस्थाएं वहाँ देखी है, अब पूरी तरीके से सामान्य व्यवस्थाएं है। जी लगा लिए 52 डुबकी। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छे से डुबकी हुई। बहुत अच्छे से हुआ। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मजा आया। हाँ, मजा आया। योगी मोदी के जय, बहुत अच्छा। एक अनुमान के मुताबिक 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। हर कोई संगम नोस तक पहुंचने की होड़ में है। यही वजह थी कि भगदड़ जैसे हालात बने, लेकिन प्रशासनिक सक्रियता और सूझबूझ ने कुछ ही देर के भीतर हालात को कंट्रोल में कर लिया। यही वजह है कि सीएम योगी लगातार श्रद्धालुओं से संयम बरतने की भी अपील कर रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। फिलहाल महाकुंभ क्षेत्र से सुकून देने वाली तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि आस्था के सबसे विशाल समागम में श्रद्धालुओं के साथ साथ संत समाज भी मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकियां लगा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक महापर्व महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान आज हो रहा। मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं का स्नान के लिए तांता लगा हुआ है। महाकुंभ क्षेत्र से देखिए आलोक शुक्ला की स्पेशल रिपोर्ट। महास्नान में सम्मिलित होकर मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी के तट पर स्नान करके पुण्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह से कहेंगे, आप दिखाइए। ये उत्साह है, ये ऊर्जा है, ये विश्वास है, ये पूरी जो व्यवस्था के प्रति जो एक सकारात्मक एनर्जी है वो आप इस वीडियो में देखकर अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि ये आस्था का मेला है, ये सहयोग का मेला है, ये आपसी सौहार्द का मेला है, ये सनातन के विजय का मेला है। यमुना जी के ठीक उस पार अरैल का क्षेत्र है, वहां भी इसी तरीके की भीड़ है। ये भीड़ कहना भी ठीक नहीं होगा, ये श्रद्धालु हैं जो बड़ी संख्या में आए हुए हैं। आप उस पार तक दिखाएंगे तो केवल लोग ही लोग दिखाई देंगे, श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई देंगे। लगातार रात्रि 12 बजे से कहें लोग आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था पूरे मेले का आकलन कर रही है। अजमेर का रुख करते हैं। बड़ी खबर है, बताया जा रहा है कि घूस लेते हुए कांस्टेबल को ट्रैप किया गया। भिनाई पुलिस थाने में एसीबी की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कांस्टेबल अर्जुन राम मीणा 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोच लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि अजमेर एडिशनल एसपी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की जा रही है। कुछ देर में पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा, तो उसके बाद आपको अपडेट देंगे किस वजह से ये घूस ली गई थी और किस तरीके से इसको दबोचा गया है, ट्रैप कैसे किया गया। इस पूरे मामले का खुलासा आपसे कुछ ही देर में किया जाएगा, अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है। 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी को दबोच लिया गया। कांस्टेबल अर्जुन राम मीणा को मात्र 2000 रुपए घूस लेते हुए दबोच लिया गया है। यह बड़ी कार्रवाई यहां पर टीम ने की है।
महज 2000 रुपए घूस मांगी गई थी, ये बताया जा रहा है। और 2000 रुपए किस वजह से मांगे गए थे, क्या कार्य करने के एवज में मांगे गए थे, अपडेट जो है थोड़ी देर में टीम करेगी, इसलिए की टीम आप तक पहुंचाएंगे। भीलवाड़ा का रुख करेंगे, बड़ी खबर है। जहाजपुर में बंद का असर दिखा। गोपाल गौशाला में अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध किया गया। विरोध में आधे दिन के लिए बंद रहा है जहाजपुर। गोपाल गौशाला समिति ने बंद का दरअसल आह्वान किया था। कस्बे में निकाली गई रैली, उपखंड अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। प्रशासन पर दोषपूर्ण तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया। अलर्ट मोड पर पुलिस है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भीलवाड़ा से पहुंचा रहे हैं, जहां पर गोपाल गौशाला में अतिक्रमण की जो कार्रवाई की गई थी उसका विरोध जो है वो किया जा रहा है पूरी तरीके से। इस पूरे मामले का ज्ञापन भी बाकायदा अधिकारियों को सौंप दिया गया है। कार्रवाई का विरोध किया गया था और इसके एवज में बंद का आह्वान किया गया था, जिसका व्यापक असर भी दिखा। कस्बे में पहले बाकायदा एक रैली निकाली गई, नारेबाजी की गई और उसके बाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। आरोप ये लगाया जा रहा है इनकी तरफ से कि प्रशासन ने दोषपूर्ण तरीके से वहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद जहाजपुर में बंद का आह्वान किया गया था। और इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए खबर दोपहर।